हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट संतोष कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ सोनी लिव ओरिजिनल वेब सीरीज द विसल ब्लोवर का, जिसमें सचिन खेड़ेकर साहब छत्तीसगढ़ के एक जाने माने डॉक्टर होते हैं। उनका एक अच्छा खासा रेप्यूटेड हॉस्पिटल है और एक मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी। उनको एक टॉक शो में इन्वाइट किया जाता है। टॉक शो की एंकर है सोनाली कुलकर्णी। इस शो के दौरान सचिन खेड़ेकर साहब को पता चलता है कि उनके ही स्टेट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से लेकर मेडिकल एडमिशन्स को लेकर बहुत सारी धांधली चल रही है। बहुत सारे उल्टे 2 नंबर के काम किए जा रहे हैं और वो सोनाली कुलकर्णी के साथ मिलकर ही इस स्कैम को एक्सपोज करने में लग जाते हैं। इसके लिए डेटा इकट्ठा करने में लग जाते हैं और यही करते करते वो उस स्टेट के कई सारे मिनिस्टर्स, कई सारे गूंस की बैड बुक्स में आ जाते हैं और एक दिन उनकी एक सस्पिशियस डेथ हो जाती है। उनके डेथ के बाद उनके ही बेटे ऋत्विक भौमिक उनके डेथ की पड़ताल करने में लग जाते हैं और आगे जाकर खुलते हैं कई सारे राज। कहानी में कई सारे लेयर्स और कई सारा मसाला डालने की और दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। ये पूरी 9 एपिसोड की वेब सीरीज है, लेकिन इनके पास कंटेंट 3 एपिसोड जितना ही था। हर एक चीज को जबरदस्ती घुमा फिरा कर च्युइंगम की तरह, रबर बैंड की तरह खींच कर दिखाया गया है। टेक्निकली द कंटेंट इज वेरी मच रिलेटेड, इट्स वेरी मच बेस्ड ऑन द व्यापम स्कैम विच वॉज कैरिड आउट इन मध्य प्रदेश। व्यापम स्कैम क्या था? इस स्कैम के थ्रू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में और पुलिस एंट्रेंस एग्जाम्स में फेक कैंडिडेट्स बिठाए जाते थे। अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलाने के लिए प्रॉक्सी बिठाए जाते थे, पेपर लीक किए जाते थे, कॉपी में हेल्प की जाती थी कॉपी कराने में। सो ये 3-4 टाइप के क्राइम वो करते थे एक साथ और अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को वो एडमिशन दिला देते थे। जस्ट इमेजिन, पुलिस तक तो ठीक है, लेकिन कोई अनडिजर्विंग 10वीं 12वीं 15वीं फेल लड़का अगर कोई सीधा मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर जाए थ्रू हिज प्रॉक्सी और वो सीधा डॉक्टर बनने के लिए आ जाए और डॉक्टर बन भी जाए अगेन जुगाड़ बिठा के मुन्ना भाई टाइप, तो क्या होगा भैया? हमारे साथ क्या होगा, इस देश के साथ क्या होगा? सो इट वॉज अ वेरी 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 अलार्मिंग स्कैम। जब ये एक्सपोज हुआ, पूरा देश हिल गया, सबकी जड़ें हिल गई थी। इतना सीरियस इशू, इतना सीरियस टॉपिक उठाकर ये लोगों ने उसकी खिचड़ी बना दी। आपको व्यापम स्कैम वाकई में जानना है, वाकई में देखना है क्या हुआ था और किस सीरियसनेस का, किस लेवल का स्कैम था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितना भयावह स्कैम था ये। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी इस स्कैम को एक्सपोज करने में लगा वो आदमी मरता चला गया। देयर वॉज अ सीरीज ऑफ डेथ्स इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years। 100-150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, मर्डर हुआ था उनका सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। और वो हर एक आदमी इस स्कैम को एक्सपोज करने के पीछे लगा था, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो। बहुत हो हल्ला हुआ था जब ये स्कैम एक्सपोज हुआ था। और इसी पर अगर आपको ये स्कैम समझना है कि ये स्कैम क्या था, कितनी डिटेल में था, आप आई वुड सजेस्ट वॉच अ मूवी नेम्ड हलाहल ऑन इरोज नाउ। मुझे दुख इस बात का होता है कि हलाहल में भी लीड एक्टर सचिन खेड़ेकर साहब ही थे और इसमें भी सचिन खेड़ेकर हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल में। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आया लोग क्या बना रहे हैं, क्या खिचड़ी कर रहे हैं, क्या भंगार बना रहे हैं लोग व्यापम स्कैम का। दिस सीरीज इटसेल्फ इज अ स्कैम। एक अच्छे कंटेंट को लेकर उसकी खिचड़ी कैसे बनाने का, उसकी बैंड कैसे बजाने का द विसल ब्लोअर आपको सिखाती है। 3 एपिसोड 4 एपिसोड में इसको दिखा के खत्म किया जा सकता था। इन लोगों ने 9 एपिसोड बनाए। दे विल टेस्ट योर पेशेंस लाइक एनीथिंग। हर आदमी सिर्फ बात कर रहा है, अचानक से किसकी भी लाश दिखा देंगे, अचानक से किसका ही मर्डर हो जाएगा। अरे वो फील में तो लेके आओ ऑडियंस को भैया। हाँ, सब लोग अंदाजे पे काम होएगा क्या? कुछ नहीं मिलता तो हीरो चुम्मा चाटी करना चालू कर देता है। सो ये पूरी सीरीज देख के मुझे ऐसा लगा, सो इसमें जो हीरो है ऋत्विक भौमिक, दैट पर्सन इटसेल्फ इज सो इरिटेटिंग। स्क्रीन पर लगे क्या चरसुल्ले गड़दुल्ले को तुमने हीरो बनाया यार। सचिन खेड़ेकर साहब एकदम मस्त दिख रहे हैं, टॉप डॉक्टर दिखाई देते हो, पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, एंड ही हैज हिज ओन वेरी रेप्यूटेड हॉस्पिटल प्लस अ मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट एज वेल।
कॉलेज भी है उनका, वो दिखता है उनको देखकर, उनके अपीयरेंस को देखकर वो काफ़ी डिसेंट एक्टर है। अब इसमें ये दिखाया है कि सचिन खेड़कर साहब एस्पायर्स कि उनका बेटा ऋत्विक भौमिक उनकी जगह ले, वो भी डायरेक्टर बने। हाउ कम? क्योंकि ऋत्विक तो पूरे सीरीज में चरसुल्ला गर्दुला दिखाया है, जब भी देखो चरस के नशे में रहता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, वो मेडिकल के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो नशा करता है। ऐसे आदमी को यू आर एस्पायरिंग कि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट संभालेगा एज अ डायरेक्टर, ये बात हजम नहीं होती। दूसरा, जिस तरह का भाई हम लोग को थोड़ा तो कुछ बिलीवेबल दिखाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है वो, ऋत्विक खुद डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, उसका आप अपीयरेंस देखो, शेव्ड नहीं है, आधे टाइम नहाया हुआ नहीं दिखता है, हाँ चर्सी बन के किधर भी पड़ा है, चुम्मा चाटी में पूरी जिंदगी निकाल रहा है वो। व्हाट इज दिस ब्रो? ये क्या बनाया है? इतने बड़े हॉस्पिटल का तुम ये दिखा रहे हो, कुछ तो जस्टिस, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस है कहानी का वो ऋत्विक भौमिक नहीं होना चाहिए था, वो व्यापम स्कैम होना चाहिए था। ये स्कैम कैसा है, किस टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग कैसे नेक्सस बना के पेपर्स फोर्ज करते हैं, पेपर्स लीक करवाते हैं, प्रॉक्सीज को बिठवाते हैं एग्जाम दिलवाने के लिए, ये सब दिखाना चाहिए था भाई। तुम क्या दिखा रहे हो? तुम चुम्मा चाटी दिखा रहे हो, तुमको 9 एपिसोड बनाने हैं। ब्लडी द इशू इज नॉट दिस कि अनडिजर्विंग भैया कछुआ छाप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका एडमिशन भी हो जाता है। दिस इज नॉट द इशू। द इशू इज ब्लडी द हीरो इज बैंगिंग टू रियल सिस्टर्स। दिस इज द रियल इशू इन द वेब सीरीज। ये देश के चिंता का विषय दिखा है इसमें कि हमारा हीरो दोनों बहनों को बजा रहा है साथ में। इट्स अ हाईली डिसअपॉइंटिंग वेब सीरीज एंड ब्लडी द IMDb रेटिंग ऑफ द विसल ब्लोअर इज 8.0। क्या हम लोगों का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कंटेंट कंज्यूम करने में? वी हैव स्टूप्ड डाउन लाइक एनीथिंग। ये 8.0 देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हलाहल नहीं देखे, आई एम श्योर। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी को इतना एम्पलीफिकेशन मिला नहीं। इट वॉज अ मास्टरपीस। वॉच माई रिव्यू ऑन हलाल ऑल्सो एंड वॉच दैट मूवी इफ यू वॉन्ट टू रियली नो वॉट व्यापम स्कैम वॉज, और कितना खतरनाक था और कितना ब्रूटल वे में दिखाया है। उसका क्लाइमैक्स का सीन जहाँ पे वरुण सोबती बाइक पे जा रहा है और उसके पीछे 2 ट्रक्स क्रॉस कर रहे हैं, वो सीन देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट वॉज दैट एंगेजिंग। और उसके राइटर थे जीशान कादरी, हमारे डेफिनेट ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। ब्लडी आउटस्टैंडिंग वर्क दे हैव डन। और सचिन खेड़कर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 3 एपिसोड तक वो अच्छा संभाले हुए हैं, थोड़ा बहुत नरेशन अच्छा चलता है, फिर उनकी जब डेथ हो जाती है तो पूरी कहानी भी मर जाती है, फिर कुछ नहीं बचता कहानी में। ये लोग घूम रहे बस आजू बाजू की बातें कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। वॉर रूम बना के लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी बना डिस्कशन कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दिखाया, किसी कैरेक्टर को ग्रेविटी नहीं दे पाए। ये लोग नाम लिया जा रहा है, ये नाम इधर है, ये राष्ट्रीय परीक्षा मंडल है, इधर ये है, उधर वो है। अरे भाई मेरे को समझाओ तो सही। तो मैं खुद ही चार्ट बनाऊं क्या बैठ के एज एन ऑडियंस कि भैया ये अभी इसका नाम ले रहा है, अच्छा ये ऐसा दिखता है, अच्छा इसका बैकग्राउंड ये है क्या? ये लोग सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, अचानक से फिर कोई लाश दिख जाएगी आपको। व्हाट नॉनसेंस ब्लडी, व्हाट नॉनसेंस। देयर इज जीरो एंगेजमेंट फैक्टर इन दिस सीरीज यार। 9 एपिसोड बना के आप एंगेजमेंट नहीं रखते हो तो क्यों बनाते हो 9 एपिसोड का? 3-4 एपिसोड बना के खत्म करो ना यार। The only saving grace of this web series is the outstanding performance of Ravi Kishan, I would say. Ravi Kishan is shown the kingpin of the entire mafia. वो वही सारा झोल मटोल करता है पूरे स्टेट में, व्यापम स्कैम को वो लीड करता है इसमें, ठीक है। ही हैज सम राइवल्स ऑल्सो, पॉलिटिकल राइवल्स, वो ठीक है, बट रवि किशन हैज परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, आउटस्टैंडिंगली आई वुड से। उनकी परफॉर्मेंस देखो, सचिन खेड़ेकर साहब की परफॉर्मेंस देखो, ये 2 लोग की परफॉर्मेंस ही इसमें देखने लायक है। प्लस मिस्टर खेर वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ इन स्कैम 1992। हर्षद मेहता के एल्डर ब्रदर का उन्होंने रोल किया था, इसमें काफी मीटी रोल मिला है उनको। ही इज द विलन ऑल्सो, सो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ये 3 लोगों की परफॉर्मेंस ही इसमें सेविंग ग्रेस है। और इसका जो हीरो है वो तो इतना इरिटेट करेगा आपको, ऋत्विक भौमिक। किसने बोला उसको लीड रोल देने के लिए भाई? What are the makers thinking? What is the director doing, man? What nonsense. 3 एपिसोड तक अच्छी चलती है, फिर बीच में वापस से टर्बुलेंस आता है, नीचे जाता है कंटेंट, ये चुम्मा चाटी में बिजी है, फिर कंटेंट वापस उठता है, फिर नीचे जाता है, फिर उठता है। देयर इज नो स्टडी पेस ऑफ दिस सीरीज। कभी कभी चीज लगती है अरे वाह बहुत अच्छा दिखा दिया,
अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर वापस ये लोग नीचे आ गए, फिर बी ग्रेड का कंटेंट बना दिया, फिर वापस थोड़ा बी प्लस ए तक टच करते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, वापस टच करते हैं, वापस नीचे जाते हैं। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? मैं सीरीज देखूं कि नहीं देखूं, मैं इसको रेटिंग दूं कि नहीं दूं, ये वो वाली बात हो गई। आई हैड डिसेंट एक्सपेक्टेशंस, इसका ट्रेलर बहुत अच्छा है, बट वो ट्रेलर ही अच्छा है भाई। आपको व्यापम स्कैम देखना है, वॉच हलाहल, डोंट वेस्ट योर टाइम on 9 episodes of The Whistleblower. It's a disappointing web series. It's coming from Studio Next, जिसने स्कैम 1992 भी बनाई थी। सो भैया आप जो स्कैम जो दूसरा वाला बना रहे हो ना, तेलगी वाला और ये स्टैम्प ड्यूटी वाला, प्लीज़ वो गलतियां मत करना जो आपने द विसल ब्लोअर में की है। द कंटेंट वॉज गुड ब्लडी, इनके पास था कंटेंट, लोग बना नहीं पाए। माई राउडी रेटिंग नाउ फॉर द विसल ब्लोअर विल बी जस्ट 2 out of 5। वो 2 स्टार भी सिर्फ रवि किशन की परफॉर्मेंस के लिए और मिस्टर खेर की परफॉर्मेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, और सचिन खेड़ेकर साहब के लिए मैं दे रहा हूँ। बस, बाकी दम ही नहीं है वेब सीरीज में। कुछ कुछ जगह अच्छी है, बाकी उतने के लिए इतना टाइम वेस्ट मत करो ना। वॉच समथिंग एल्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच what happened in the Vyapan scam, watch Halahal on Heroes now. I strongly recommend that movie. So आपको द विसल ब्लोअर पर मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फायरवॉक डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज़ चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पर भी साइमल्टेनियसली देख सकते हो। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊँगा अतरंगी रे के रिव्यू के साथ। सो टिल देन, stay tuned, stay filmy, and stay rowdy.